अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने लगे हैं हम। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है। तो देखें, सबसे पहले इसके अंदर जो लिखा हुआ है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या होता है पहले तो हम ये देखें। डिनोमिनेटर होता है अगर आपके पास कोई टर्म ओवर में है, मतलब 4/5, तो इसमें जो नीचे वाली वैल्यू है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब यहाँ वैल्यू लिखिए 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो ये मेरे पास डिनोमिनेटर है 4 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब देखिए 1.2 का पहला क्वेश्चन है 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। हमने इसको करना है रैशनलाइजिंग। ठीक है, रैशनलाइजिंग में क्या करना है, पूरा क्वेश्चन ऐसे ही, नीचे वैल्यू प्लस की है, हमने माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई और माइनस के साइन के साथ ही डिवाइड कर लेना है। तो आमने सामने वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई कर ली, 13 को 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 के साथ, और नीचे 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 थी और 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, इन दोनों को इकट्ठा करके लिख लिया। अब आप देखें 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ऐसे ही रहेगा, नीचे 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 और 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। जब भी ऐसा होता है कि आपने वो फार्मूला पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, यानी नीचे जब एक वैल्यू प्लस में एक माइनस में है, सारी टर्म सेम है बट दरमियान में साइन चेंज है, तो पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल हो जाएगा, तो क्या बचा 3, 16 माइनस 3 13, देन 13 से 13 कैंसल हो गया, तो क्या आंसर आया 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो देखें इसका पार्ट नंबर 2 है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। रैशनलाइजिंग, क्योंकि उसने क्वेश्चन में लिखा है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, उसने कहा डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है आपने। डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट 3 है, हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया, क्योंकि सिंगल वैल्यू थी इसको ऐसे ही लिख देना है। अब देखें स्क्वायर रूट 3 को हमने इसके साथ लिखा है इकट्ठा करके, यानी ये एक पूरी वैल्यू थी, इसके साथ स्क्वायर रूट 3 को लिख दिया, नीचे स्क्वायर रूट 3 दो थे, तो क्या आ गया स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 नीचे ऐसे ही आ गया। स्क्वायर रूट 3 ने पहले स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होना है, फिर स्क्वायर रूट 3 ने स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई होना है, यानी इसको पहले इसके साथ लिख दिया फिर इसको इसके साथ लिख दिया, दरमियान में साइन प्लस का। स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 ये दो थे, हमने इसको होल स्क्वायर बना लिया। अब देखें स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो डिनोमिनेटर में 3 बच गया, और 2 3s are 6, 5 3s are 15। जब भी दो स्क्वायर रूट ऐसे लिखे हों, स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3, तो उनको एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई ऐसे करके 2 3s are 6। इसका पार्ट नंबर 3 देखें स्क्वायर रूट 2 -1 ओवर स्क्वायर रूट 5। इसको हमने रैशनलाइजिंग कर लेना, स्क्वायर रूट 5 डिनोमिनेटर में, तो इसको मल्टीप्लाई भी और इसको डिवाइड भी कर लेना है। आगे देखें स्क्वायर रूट 2 -1 को स्क्वायर रूट 5 के साथ लिख दिया और इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया। ये दोनों को हमने होल स्क्वायर बना लिया इसका, क्योंकि दो वैल्यूज हैं, और स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 5 को पहले स्क्वायर रूट 2 के साथ, फिर स्क्वायर रूट 5 को 1 के साथ, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ये स्क्वायर रूट 10 आ गया, 5 2s are और 5 1s are वही होता है, तो हमने स्क्वायर रूट 5 ऐसे ही लिख दिया। अब इसका पार्ट नंबर 4 देखें 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। रैशनलाइजिंग, डिनोमिनेटर में प्लस का साइन है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई, माइनस के साथ ही डिवाइड करवा दिया, ऊपर वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर दिया, नीचे वाली वैल्यूज को भी इकट्ठा करके लिख दिया। माइनस है माइनस तो इकट्ठा कर दिया, प्लस माइनस इनको भी इकट्ठा कर दिया। ऊपर 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 और 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 थे, तो इनको होल स्क्वायर बना दिया,
नीचे आपको पता है फार्मूला क्लोज होना है, a प्लस बी ए माइनस बी वाला, यानी पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। तो देखें पीछे ये था ना 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर ओवर 6 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है? a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फार्मूला है ना। तो देखें a स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू फिर b की वैल्यू प्लस b स्क्वायर ओवर 6 का स्क्वायर, ये ऐसे ही अभी हमने पहले ऐसे ही लिख दिया है। अगले स्टेप में इसको सोल्व करते हैं। 6 का स्क्वायर 36, 2 6 जार 12, 12 4 जार 48, इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 48 स्क्वायर रूट 2। अब देखें 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। अब हम यहाँ अगर करें कि 4 स्क्वायर रूट 2 था, 4 का स्क्वायर तो 16 आ गया, फिर स्क्वायर रूट 2 के ऊपर भी स्क्वायर अलग से है, ये कट के 16 इंटू 2 बच जाना है। तो हमने इसे लिख दिया 16 इंटू 2। डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही होगा, 6 का स्क्वायर 36 और इसका स्क्वायर 16 इंटू 2। 36 माइनस 48, 16 टू द 38 और 36 माइनस 32, 36 और 32 को प्लस कर लिया तो क्या बना हमारे पास? 68 बना। और ये माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 ऐसे ही, और 4 नीचे आ गया 36 माइनस 32। उसके बाद हमने एलसीएम सेपरेट कर लेना है। 68 ओवर 4 माइनस 48 ओवर 4, देन कटिंग हो जानी है। 4 के टेबल में 68 17 जार आता है, 4 के टेबल में 48 12 जार आता है। तो ये कटिंग होके हमारे पास ये बन गया, ये मेरा आंसर है। लें तो बच्चों इसका जो पार्ट नंबर 5 है, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 रैशनलाइजिंग। सेम वही प्रोसीजर, डिनोमिनेटर में प्लस है तो हमने माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से ही डिवाइड करना है। स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 आमने सामने है तो हमने इनको इकट्ठा करके लिख दिया और नीचे वाली वैल्यूज को इकट्ठा करके लिख दिया। अब ऊपर माइनस और माइनस से ये होल स्क्वायर बन गया और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू बन गई। अब देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू और साथ b की वैल्यू प्लस बी स्क्वायर, और ओवर में हमने क्या किया? ये देखें स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 3 माइनस 2 बचा। और इधर भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 3 और स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2। जिस बच्चे को कैलकुलेशन ना आती हो वो कैलकुलेटर में सॉल्व करे। देखें स्क्वायर रूट 3, ये आपने आगे वाला बटन प्रेस करना है क्योंकि इसका मतलब होता है कि वो स्क्वायर रूट के अंदर ही वैल्यू है। स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2, तो देखें क्या आंसर आता है? स्क्वायर रूट 6। तो हमने क्या लिख दिया? स्क्वायर रूट 6 और प्लस 2। 3 प्लस 2 क्या हो गया? 5। तो ये डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते, माइनस 2 स्क्वायर रूट 6, ये मेरा आंसर आ गया। चलें इसका 6 पार्ट है। 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। अब हमने क्या करना है? इसकी रैशनलाइजिंग। डिनोमिनेटर में प्लस का साइन है, माइनस से मल्टीप्लाई माइनस से ही डिवाइड करवा दिया। और 4 स्क्वायर रूट 3 इन दोनों को हमने आमने सामने लिख दिया और नीचे वाली वैल्यूज को आमने सामने लिख दिया। तो फिर हमने क्या किया? जो न्यूमिनेटर यानी ऊपर थी उनको ऐसे ही रहने दिया, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, नीचे क्या बचा? 7 माइनस 5। तो 7 माइनस 5 क्या होता है? 2। अब देखें ये इससे कैंसिल हो गया, 2 4 से कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? 2। तो 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, आंसर आ गया मेरे पास। ये मेरे पास इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखें बेटा हमने 1.2 का पहला, दूसरा, तीसरा और साथ
इसका चौथा, पांचवा और छठा ये पार्ट कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं इसका। इसके भी 9 पार्ट्स हैं, तो अब हम ये वाले पार्ट्स इसके करते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 81/16 की पावर -3/4। सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि पावर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या करना है, नेगेटिव पावर है, इसको पॉजिटिव करने के लिए वैल्यूज उल्टा देनी है। 16 ऊपर चलेगा, 81 नीचे आ गया, तो पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। अब 16 का एलसीएम लिया, 16 का हमने क्या किया, एलसीएम 2 8 जार 2 4 जार देन 2 2 जार फिर 2 1 जार, ये इसका एलसीएम आ गया 2 2 2, 16 की जगह लिया। इसी तरह 81 का भी एलसीएम लेना है, तो 3 × 3 × 3 × 3 बनेगा। फिर हमने इसको इकट्ठा करके लिख दिया 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4। बाहर पावर 3/4 है, सेपरेट कर दिया। 2 की पावर 4 के साथ 3/4 और 3 की पावर 4 के साथ 3/4। 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। ऊपर 2 की पावर 3 बचा, नीचे 3 की पावर 3 बचा। 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 की पावर 3 का मतलब 2 × 2 × 2 क्या होगा, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। 3 की पावर 3 का मतलब 3 × 3 × 3 क्या होगा, 27। 8/27 हमारे पास इसका आंसर आ गया। देखें इसका पार्ट नंबर 2 है 3/4 की पावर क्या है, नेगेटिव, इसको पहले पॉजिटिव करना है। हमने इन दोनों वैल्यूज की जगह चेंज कर दी, 4/3 आ गया। फिर डिवाइड, ये एज इट इज, ये भी एज इट इज, अभी सारी वैल्यूज ऐसे लिखी। 4 की पावर 2 लिखा, 3 की पावर 2 लिखा, 4 की पावर 3 लिखा, 9 की पावर 3 लिखा, पावर सेपरेट कर ली। 4 की पावर 2 क्या होता है, जिसको नहीं पता लग रहा होता वो ये कैलकुलेटर पे किया करे। 4 सॉरी ये बटन दबा दे, 4 आगे की पावर 2 इक्वल टू 16, फिर इसी तरह 3 की पावर 2 इक्वल टू 9। 4 की पावर 2 16, 3 की पावर 2 9, इसी तरह 4 की पावर 3 आएगा 64, कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा। 9 की पावर 3 आएगा 729, और ये सारी वैल्यूज ऐसे लिख दी। अब ये जो डिवाइड है हमने इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है। जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो इसके जो आगे वाली वैल्यू है ये दोनों वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। तो हमने 729 ऊपर लिख दिया, 64 नीचे लिख दिया। अब देखें जो ऊपर वैल्यूज हैं 16, 729 और 16, हमने इनको मल्टीप्लाई किया है। 16 × 729 × 16 क्या आंसर आता है, 186,624। तो मैंने क्या लिख दिया, 186,624। फिर 9 64 और 27 को मल्टीप्लाई किया, 9 × 64 × 27, तो क्या आंसर आया, 15552। अब कैलकुलेटर पे डायरेक्ट इसकी कटिंग की, कैलकुलेटर पे हम ओवर का साइन लगाते हैं, 186,624 15552 इक्वल टू, आंसर क्या आ रहा है 12। तो मेरे पास डायरेक्ट इसका आंसर 12 आ गया। 0.0027 की पावर -1/3 है। सबसे पहला काम हमारे पास क्या है, पावर पॉजिटिव करना, लेकिन अब ये डेसिमल वाला है तो हमने इसको पहले पॉइंट खत्म करना है। पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 और 3, तो 3 वैल्यूज हैं, पॉइंट की जगह 1 आया और 3 0 आ गए। अब इनको पॉजिटिव करो, इनको उल्टा दो, ऊपर कर दो, 1000 को ऊपर लिख दो, 27 को नीचे। -1/3 थी, पावर पॉजिटिव हो गई। 1000 को हम 10 × 10 लिख सकते हैं एलसीएम लेकर। 27 को 3 × 3 × 3 भी लिख सकते हैं। फिर हमने क्या कर लेना है, 10 की पावर 3 और 3 की पावर 3, और इनको सेपरेट करके हमने लिख देना है। 10 की पावर 3 को अलग से लिख दो, 3 की पावर 3 को अलग, और 1/3 इनके साथ पावर अलग कर दो। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आंसर क्या आया 10/3। इसका पार्ट नंबर 4 नहायत आसान क्वेश्चन। देखें 14
21 35 y की पावर 14 z की पावर 7 है और बाहर ये 7th रूट है। ठीक है, सबसे पहले ये रूट के अंदर है, इसको हम एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे। 1/7 लिख लिया, यानी एक्सपोनेंशियल से छोड़े मतलब कि पावर में लिख लो इसको 1/7। तो सबके साथ पावर सेपरेट करके लिख दो। 1/7 पावर है, इसके साथ भी अलग करके लिख दो, इसके साथ भी अलग, इसके साथ भी अलग, इसके साथ भी अलग और इसके साथ भी अलग, सबके साथ 1/7 लिख दिया। अब 7 2 जार क्या होता है 14, 7 3 जार 21, 7 5 जार, 7 से 7 कैंसिल, 7 2 जार, x की 2 y की 3 z की 5 y की 2 और डिनोमिनेटर में z बच गया। फिर x की 2 ऐसे लिखा क्योंकि x और कोई भी नहीं है, लेकिन y नीचे भी है ऊपर भी है, तो y की 3 अलग अलग कर दो, z की 5 भी अलग अलग कर दो, y की 2 अलग कर दो, z अलग कर दो। y की 2 से कट गई, एक z से कट गया, x2 बचा, y एक ही बचा और z 1 2 3 4, ये 4 बच गए। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया x² y z 4। ले बच्चों, इसका पार्ट नंबर जो 5 है बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या किया, 25 को 5 की पावर 2 लिख सकता हूं मैं, 25 को 5 की पावर 2 लिख दिया और बाकी 25 ऐसे ही, 5 की पावर 2n ऐसे ही, फिर 5 ऐसे ही। अब देखें 5 की पावर 2n और 3 है, इसको सेपरेट कर दिया हमने, 5 की पावर 2n और 5 की पावर 3 ये अलग कर दिया क्योंकि बेस सेम हो, पावर क्या होती है ऐड होती है। इधर भी 5 की पावर 2 लिख दिया। उसके बाद 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराया n के साथ भी और 1 के साथ भी। मसलन ऐसे था ना 2 इंटू n प्लस 1, तो 2n प्लस 2, तो आ गया 2n प्लस 2 इसकी जगह, और फिर ये भी ऐसे ही और ये सारी वैल्यूज ऐसे ही रही। नीचे देखें 5 की पावर 2n ऐसे ही आ गया, 5 और 5 की पावर जो 3 है, 5 और 5 की पावर 3, इसके ऊपर क्या है कुछ भी नहीं, तो मतलब इसकी पावर 1 है। बेस सेम हो तो पावर क्या होती है ऐड होती है, तो ये क्या आ गया 5 की पावर 4 माइनस एज इट इज, इधर भी 2 मल्टीप्लाई किया 2n प्लस 2 आ गया। फिर हमने इधर भी पावर सेपरेट कर ली, 5 की पावर 2n और 5 की पावर 2 अलग कर ली, माइनस 25 5 की पावर 2n, 5 की पावर 2n 5 की पावर 4 माइनस इधर भी पावर अलग अलग कर ली, 2n और 5 की पावर 2 अलग कर ली। अब देखें जब पावर अलग अलग कर ली हमने सारी, अब ऊपर 5 की पावर 2n और 5 की पावर 2n ये दोनों वैल्यूज कॉमन है, हमने इनको बाहर निकाल लिया। अब इधर 5 और 5 की पावर 2 था, इसको हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। इसमें से 5 की पावर 2 है तो बाहर आ गया, ब्रैकेट का मतलब ये कॉमन ले लिया है, माइनस और ये भी बाहर आ गया, अंदर अकेला 25 बचा। फिर 5 की पावर 2 है, नीचे से भी ये दोनों वैल्यूज कॉमन ले ली, अंदर 5 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 2 बच गया। 5 की पावर 3 कितना होता है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये क्या होता है 125, 125 माइनस 25। 5 की पावर 4 क्या होता है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये क्या हो गया 625, यानी 625 माइनस 25। तो 125 में से 25 माइनस करो 100, 625 में से 25 माइनस करो 600, ये कैंसिल हो गया 0 से 0 या 1, ये वैसे ही कैंसिल हो गया, 1/6 बचता है। ये आपके पास आंसर है, 1/6 आपके पास आंसर आ गया। बेटा इसका पार्ट नंबर जो 6 है, 16 की पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2x और 2 की पावर x माइनस 3, 8 की पावर x प्लस 2। देखिए हमने 16 की पावर x और 16 की पावर 1, ये ऊपर 1 है, लिखें या ना लिखें, 16 की पावर 1 लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है, 16 भी लिख सकते हैं, प्लस 20 और 4 की पावर
2x, और डिनोमिनेटर में 2 की पावर x, 2 की पावर -3, 8 की पावर x, 8 की पावर 2, क्योंकि बेस से वो पावर ऐड होती है, हमने इनको सेपरेट कर लिया। 16 को मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ। उसके बाद ये 16 ऐसे ही प्लस 20, और 4 को 2 की पावर 2 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 2 ज़ार 4 होता है, 2 की पावर 2 और साथ 2x आ गया। 2 की पावर x, 2 की पावर -3, 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। 8 की पावर 2 है 64, 8 की पावर 2 को मैं 64 लिख सकता हूँ, क्योंकि 8 8 ज़ार 64 होता है। फिर 4 को मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 4x इंटू 16 प्लस 20, 2 2 ज़ार 2 की पावर 4x। डिनोमिनेटर में 2 की पावर x इंटू 2 की पावर -3 और 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 की पावर 3x और 64 साथ आ गया। अब देखें ऊपर 2 की पावर 4x, 2 की पावर 4x कॉमन था, मैंने बाहर निकाल लिया। अंदर 16 प्लस 20 ये बचा। 2 की पावर x और 2 की पावर 3x, बेस सेम है तो पावर क्या होगी, x प्लस 3x क्या होगा 4x। तो मैंने क्या लिख दिया, इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया 2 की पावर 4x और 2 की पावर -3 ऐसे ही 64 ऐसे ही। 2 की पावर 4x से 2 की पावर 4x कैंसिल हो गई। 16 प्लस 20 क्या होता है 36। अब देखें ये नेगेटिव है, इसको भी तो पॉजिटिव बनाना है। ये डिनोमिनेटर में हम इसको ऊपर ले गए, 2 की पावर 3 लिख दिया और नीचे क्या रह गया 64। तो 2 की पावर 3 8 होता है। अब 8 8 ज़ार 64, तो 36 ओवर 8 बचा। 4 9 ज़ार 4 2 ज़ार, तो 9 ओवर 2 मेरे पास इसका आंसर आ गया। इसका पार्ट नंबर 7, 64 की पावर -2 ओवर 3 डिवाइड 9 की पावर -3 ओवर 2। सबसे पहले तो ये देखें पावर नेगेटिव है, इनको पॉजिटिव करना है। इनके नीचे कुछ भी नहीं, मतलब इनके नीचे 1 है, तो वैल्यूज उल्टाएंगे तो पावर पॉजिटिव। तो हमने 1 ओवर 64 लिख दिया, 1 ओवर 9 लिख दिया और साथ इनकी पावर्स, यानी अब पॉजिटिव हो गई। डिवाइड की जगह अगर मल्टीप्लाई लिखना है मैंने, तो मैं इन दोनों को फिर चेंज कर दूंगा, क्योंकि जब डिवाइड मल्टीप्लाई में होता है तो आगे वाली जो वैल्यू होती है वो उलट जाती है। इसके नीचे 1 है वो हमने नहीं लिखना। 64 को मैं 4 की पावर 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो देखें 3 से 3 इधर कैंसिल हो गया, तो 1 ओवर 4 की पावर 2 बच गया। मल्टीप्लाई 9 को 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, फिर 2 से 2 कैंसिल। अब क्या बचा, 4 की पावर 2 क्या होता है 16, 3 की पावर 3 जो कि 27 होता है। तो 27 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, 27 ओवर 16 इसका आंसर आ गया। बेटा इसका पार्ट नंबर 4 बहुत इजी है और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। वैसे तकरीबन सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई का है, तो हमने पावर सेपरेट्स कर देनी है। 3 की पावर n, 9 की पावर n और 9 की पावर 1 लिखे या ना लिखे कोई मसला नहीं। 3 की पावर n, 3 की पावर -1, 9 की पावर n, 9 की पावर -1। 3 की पावर n से 3 की पावर n कैंसिल, 9 की पावर n से 9 की पावर n कैंसिल। अब क्या बचा 9, 3 की पावर -1, 9 की पावर -1। पावर नेगेटिव है, ऊपर आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। ये माइनस है, ऊपर आकर पॉजिटिव, ये भी ऊपर आकर पॉजिटिव, सबको ऊपर लिख लिया। 9 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9, कैलकुलेटर पे चेक करें आंसर क्या आएगा 243। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 9 भी इसका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे ही हमने करना है। 5 की पावर n, 5 की पावर 3 -6 और 5 की पावर n, 5 की पावर 1, मतलब कोई पावर 1 हो तो नहीं लिखनी। 9 की पावर, अच्छा जो नीचे हमने 5 की पावर n और 5 की पावर n क्या करना है, कॉमन ले लेना है। अंदर क्या बचा, ये वैल्यू और ये वैल्यू जब बाहर आ गई तो 9 - 4 अंदर बचा, ऐसे ही है। और ऊपर भी 5 की पावर n, 5 की पावर n फिर कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा 5 की पावर 3 जो कि 125 माइनस 6 और 5 बचा, 6 5 ज़ार 30 होता है। 5 की पावर n से 5 की पावर n
कैंसल, 125 माइनस 30 95 होता है, 5 और 95 कैंसिल हो गए तो हमारे पास 19 बच गया। जी तो बेटा उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 वाइंड अप करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसकी डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको मैथमेटिक्स के अलावा भी जो नोट्स वगैरह होंगे उस पर प्रोवाइड हो जाएंगे, पेपर स्कीम वगैरह और मैथ्स की डेफिनेशन के एमसीक्यूज़ के सारे नोट्स उस पर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे।